हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीड नाउ। नीड नाउ में जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, मिशन #नीड 2021 की तरफ, हम लोग आज एक बहुत छोटी सी चीज देखेंगे, बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, मंडे से बहुत सारे नए चेंजेस होने वाले हैं चैनल पे, तो स्टिक टू अस, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आपकी क्लास छूटे ना। बहरहाल आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज फ्रॉम इकोलॉजी से पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन को अच्छे से समझने से पहले एक दो चीजें हैं जो हमें शायद देख लेनी चाहिए। हमें पता है ह्यूमन पॉपुलेशन इज एट इट्स बूम, बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन अगर हम कहें तो बढ़ रही है। डिस्पाइट अ नंबर ऑफ मेजर्स, डिस्पाइट बहुत सारी चीजें, पॉपुलेशन अपने कंट्रोल से बहुत ज्यादा आगे है। राइट, अब इससे क्या हो रहा है, जो बेसिक 3 चीजें हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट जो बेसिक चीजें हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इसके लिए भी इतना ज्यादा हम लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज पे एक तरीके से प्रेशर आ रहा है कि हम बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमको चाहिए डेवलपमेंट। अब इतनी सारी अगर पॉपुलेशन है, राइट, तो डेवलपमेंट तो होना ही। अब डेवलपमेंट जब होगा तो हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ ना कुछ हम छेड़छाड़ करेंगे, कुछ हम चीजें चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, बॉम्बे और नवी मुंबई, मुंबई और नवी मुंबई के बीच में एक क्रीक थी। ठीक है, वहां पे भी मिट्टी डाल डाल के बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। तो क्रीक हम लोग फिनिश करने की इस पे एक तरीके से एज पे आ गए थे, बट थोड़ा सा पार्ट वो छोड़ा हुआ है। बट अ लॉट ऑफ नवी मुंबई इज बेस्ड ऑन दैट क्रीक जहाँ पे मिट्टी डाली है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट नेचुरल रिसोर्स के साथ हमने छेड़छाड़ की है। अगर हम पहाड़ों की बात करें, हम टनल्स बनाते हैं, बहुत जोर शोर से टनल्स बनाते हैं। अभी भी एक टनल बन रही है जिससे डिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। बट आप जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जो वहां पे हमारा नेचुरली प्रेजेंट हिल है, माउंटेन है, उसको अगर आप खोद रहे हो तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की बात करें, हाईवे जो पुणे मुंबई को कनेक्ट करता है, वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। इतना ही नहीं, केदारनाथ में जो कुछ साल पहले इतने हैवी रेन्स हुए थे, राइट, उसमें सब कुछ तबाह हो गया था। सो दैट इज अगेन अ कॉन्सिक्वेंस, रादर अ रिजल्ट जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से पेड़ होना इतना इम्पोर्टेंट है, बट क्या हम उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी देना चाहिए? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। यू एक्चुअली नीड टू गो आउट एंड प्लांट ट्रीज। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फ्लैट्स में रहते होंगे, राइट, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट क्या आप उतने अच्छे तरीके से पेड़ लगा सकते हो? है ना? पार्क्स जो है बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, वरना हर कॉलोनी में एक पार्क होता था। आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू गो एंड प्ले इन दोज पार्क्स। वहां पे पेड़ होते थे, झूले होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। अब वो चीजें खत्म होती जा रही हैं बिकॉज रेसिडेंशियल इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रेसिडेंस देना है लोगों को, हमको साथ ही कंपनीज बिल्ड करनी है, एम्प्लॉयमेंट देना है, खाना प्रोसेस करना है, एग्रीकल्चर है। तो इसकी वजह से हमारे पेड़ कटते जा रहे हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। सो यही सब चीज़ें हैं जो हमको एनवायरमेंटल इश्यूज में पढ़नी है। तो हमारा मेन फोकस क्या है? हमारा मेन फोकस ये है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, बट हमारा जो डेवलपमेंट चल रहा है वो भी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज बन जाता है। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। ठीक है, हम लोग एवरी डे अपने न्यूज़पेपर्स में, अपने कई सारे चैनल्स में सुनते आते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी, दिल्ली में स्मॉग हो जाएगा, विजिबिलिटी बंद हो जाएगी। इवन अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फेस द सेम थिंग। मतलब आप ये सोचिए कि दिल्ली में एक आर्टिफिशियल लंग्स रखे गए थे, वहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा था कि पूरे सिर्फ एक हफ्ते में वो लंग्स जो थे वो डार्क ब्लैक हो गए, जैसे कि एक चेन स्मोकर के होते हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ प्लेसेस दैट वी आर लिविंग इन। अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, वेस्टर्न इंडिया की, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इवन साउथ इंडिया, तो उससे क्या हो रहा है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, डिजीजेस जो हैं, ये सब चेंज होते जा रहे हैं।
पहले लोग ज़्यादा जिंदा रहते थे, दे वर मोर क्लोज टू द नेचर, वी आर नॉट। थैंक्स टू द लॉकडाउन रिसेंटली, हालांकि बहुत सारी चेंजेस जो हैं हमने देखे हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन कम हो गया, बट वंस एवरीथिंग इज ओवर द थिंग्स आर गोइंग टू गो बैक एज दे वर। लोगों को जो चिंता होनी चाहिए वो नहीं है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, बहरहाल आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में। पॉल्यूशन क्या है? ठीक है, पॉल्यूशन, प्रदूषण कोई भी वो चीज है जो किसी भी चीज को गंदा करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब छोटे होते हैं हम लोग हमेशा पॉल्यूशन के ऊपर कोई ना कोई ड्राइंग जरूर बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे याद है जो हम लोग बनाते थे कि आपके पेड़ कट रहे हैं, लेडीज वॉशिंग कर रही है नदी में, ठीक है, साथ ही आपकी जो सॉइल है वहां पे पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहे हैं। तो ये सब हमारे एक तरीके से एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को एज अ किड बताया गया था कि ये होता है पॉल्यूशन में। एक्चुअली क्या होता है? ठीक है, पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द physical, chemical or biological properties of land, air, water एंड सॉइल। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन एक तरीके से कोई भी अनडिजायरेबल यानी कि अनचाहा, यानी कि जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो नहीं चाहिए। ठीक है, तो पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब इसको याद कैसे करेंगे? नीट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा अनडिजायरेबल? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, राइट। तो पीसीबी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज। लॉज क्या है? लैंड, एयर, वाटर एंड लास्टली सॉइल। तो pollution is any undesirable change in the physical, chemical or biological properties of laws, land, air, water, soil. क्लियर? आसान सी डेफिनेशन है, बस इतना याद रखना कि कोई भी अनचाही चीज जो कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपकी एयर की बात करते हैं, ठीक है, उसकी फिजिकल में या केमिकल में या बायोलॉजिकल में, लैंड की बात करिए, वाटर की बात करिए, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जो था वो चेंज हो गया, उसमें कुछ केमिकल्स ऐड हो गए, अनवांटेड लेड ऐड हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल यानी कि जो उसमें नॉर्मली चीजें होती थी वो नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा नेसेसरी है, बट अगर उसका केमिकल एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा और उसमें लेड हो जाएगा। अमेरिका में आज भी आप यकीन मानिए बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप नॉर्मल पानी नहीं पी सकते, यू हैव टू बाय पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बॉटल्स में, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, वो अभी भी क्रेट्स एंड क्रेट्स ऑफ बॉटल्स लेके आते हैं अमेरिका में ताकि वो पानी पी सके। आप नल का पानी प्योरीफाई करके भी नहीं पी सकते, वहां पे इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी है लेड की स्पेशली। सो कोई भी ऐसी चीज अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज, लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, वो कहलाएगा आपका पॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और चीज, एजेंट, कोई भी एजेंट जो ये चीज अकर करवाएगा, कोई भी ऐसा एजेंट जिसकी वजह से ये चीजें पॉसिबल होंगी, उसको हम कहेंगे पॉल्यूटेंट, राइट। ये है आपका पॉल्यूशन, और कोई भी एजेंट जो ये करवाएगा वो हो गया आपका पॉल्यूटेंट, प्रदूषण जिसकी वजह से होता है। क्लियर? तो ये है आपका पॉल्यूटेंट। अब ये क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ने लग गया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा हरकत में आना पड़ा, कोई एक्शन लेना पड़ा। तो उन्होंने 1986 में एनवायरमेंट
हम एनवायरमेंट की बात करें, एनवायरमेंट क्या होता है? लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, राइट? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाई जिसमें इन सब चीजों की देखभाल की जाएगी, जिसमें पॉल्यूशन के ऊपर एक बहुत स्ट्रिक्ट चेक लगाया जाएगा। 1986 से चला आ रहा है, तो उसके तहत बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपकी इन्वायरमेंट के प्रति कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, राइट? जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो करवाए जाते हैं कि पोस्टर मेकिंग, पोएम राइटिंग, ये इसीलिए होते हैं ताकि बच्चे इस जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उससे थोड़ा सा मिले जुले समझें और इसमें कोई चीज़ का इजाफा ना करें। हालांकि क्योंकि बच्चे ही हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, तो वो इसके बारे में अगर अवेयर होंगे, अगर अलर्ट होंगे, तो वी कैन समहाउ मैनेज द अर्थ, जिस तरीके से हमारे पास ये प्लैनेट है उस तरीके से, ठीक है? चाइनीज में एक कहावत है कि ये अर्थ हमारी नहीं है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दिस अर्थ। हम कैसी अर्थ हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ के जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग एनवायरनमेंट को समझें, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लें जो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में हेल्प करें। और यही है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज। हम अलग अलग केस स्टडीज़ के थ्रू, जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं उनके थ्रू विल कम अक्रॉस सच इश्यूज जो हैंडल किए गए, जिनके लिए कोई उपाय निकाला गया, और जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऐसी ट्रीटी साइन हुई, जैसे कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, कि जो हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट है या फिर ओजोन का डिप्लीशन जो है वो बचाना है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनवायरमेंटल इश्यूज। आज मैं सिर्फ आपको पॉल्यूशन की डेफिनेशन तक छोड़ रही हूँ। इट इज़ माई अटमोस्ट रिक्वेस्ट कि आप फटाफट इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, एक बार खुद अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई और टॉपिक आपको स्टार्ट करवाना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स है, वहां जुड़िए हमारे साथ, ठीक है? साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मिशन नीट 2021 जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो बी अ पार्ट ऑफ इट एंड एस इट, ठीक है? सो कम जॉइन अस, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्लियर? So फटाफट start reading, stay safe, stay connected and take care.